नमस्कार दोस्तों, टी फॉर थिएटर में मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है एक कंजूस की प्रेम कहानी, और इस कहानी को लिखा है अर्चना चतुर्वेदी जी ने। सयाने जानते हैं कि आशिकी बड़ा खर्चीला काम है। इस काम में बंदे की जेब को पेचिश हो जाती है और टाइम की फर्म का दिवाला निकल जाता है। पर फिर भी लोग हैं कि आशिकी करते हैं। कारण सिर्फ ये कि खतरों से खेलने का शौक भी तो कोई शौक होता है। आशिकी के धंधे में जहां इन्वेस्टमेंट एक अनिवार्य तत्व है, वहीं कंजूसी के धंधे में हर चीज की गुंजाइश है, पर खर्च का अकाउंट बहुत मुश्किल से खुलता है। आशिकी और कंजूसी दोनों साथ नहीं चल पाती। पर मुझे आजकल ना एक दौरा पड़ा है। मैं असंभव चीजों की कल्पनाएं करने लगता हूं, और कई बार ये कल्पनाएं सच भी हो जाती है। कसम कृष्ण कन्हैया की, कल्पना सच हुई भी तो मेरे ही मोहल्ले में। तो आप भी इस कंजूस की प्रेम कहानी का मजा लीजिए। हमारे पड़ोस में एक कंजूस परिवार रहता था। कंजूस भी कोई ऐसे वैसे नहीं। परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी। होगी भी कैसे? खर्च नहीं करते, कमाई खूब, बचत भी खूब, मोटा खाओ मोटा पहनो वाले सिद्धांत पर चलने वाले लोग। उन्हीं के नौनिहाल है हमारे हीरो यानी लक्ष्मीपति। चूंकि इस परिवार को लक्ष्मी से प्यार है, इसीलिए सबके नाम में लक्ष्मी आना अनिवार्य है। यहां तक घर भी लक्ष्मी निवास है। हमारे हीरो बड़े ही होनहार किस्म के नौजवान हैं और बाप दादा के नक्शे कदम पर। इनके बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यदि सड़क पर ये पानी देख ले तो जूते भी बगल में दबा ले। देखने में एकदम सीधे साधे भोंदू टाइप। कपड़े भी इस तरह पहनते कि ढीले डाले ही नजर आते, लेकिन बड़े ही बुद्धिमान, या कहो एकदम चालू। बेचारे लक्ष्मीपति के नाम में तो पति लगा है, लेकिन पति बनने का सौभाग्य अब तक नहीं मिला। उनके उम्र के ज्यादातर लड़कों की या तो शादी हो चुकी है या कहीं प्रेम प्रसंग में फंसे हैं। ऐसे में इन्हें भी लगा क्यों ना एक अदद गर्लफ्रेंड बना ली जाए। अब हमारे हीरो जुट गए लड़की की तलाश में। कभी फेसबुक के जरिए, कभी किसी दोस्त के जरिए कई लड़कियां पटाने की कोशिश की, लेकिन कभी तो लड़की इनके नाम का मजाक बना देती, कभी इनकी सीधी सादी छवि देखकर इन्हें भैया बना लेती, और यदि कभी कोई फंसी भी तो पहली मुलाकात में इनकी पोल खुल जाती और लड़की दोबारा मिलने का नाम न लेती। बेचारे बड़े परेशान थे। एक दिन अपने दिल का हाल दूसरे शहर में बसे अपने मित्र को सुनाया, जहां ये अक्सर अपने काम से आया जाया करते थे। मित्र तो मित्र होता है। उसने उन्हें अपनी जान पहचान की एक लड़की से मिलवा दिया। लड़की भी देखने में ठीक ठाक थी और दिल से सोचती थी, और किसी अच्छे साथी के तलाश में थी, सो वो आसानी से पट गई। पहली मुलाकात चूंकि उसी मित्र ने स्पॉन्सर कर दी, सो मामला जम गया। 2-3 दिन खूब सैर सपाटे हुए। अब ये कहना ना होगा कि पहले दिन पेट्रोल सहित गाड़ी उसी मित्र के लिए। पहले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब पैसे देने की बात आई तो प्रेमिका इंतजार में थी कि पैसे लक्ष्मीपति देंगे। पर लक्ष्मीपति जी ने जब अपनी जेबें टटोली और बोले, हे भगवान, अरे मैं तो पर्स लाना ही भूल गया। प्रेमिका बोली, अरे परेशान क्यों होते हो, मैं दे देती हूं ना। लड़की कमाती थी तो उसने बिल चुकता कर दिया। हमारे लक्ष्मीपति जी 3 दिन शहर में रहे और तीनों दिन पर्स भूलना नहीं भूले। लड़की को पहली बार प्यार हुआ था, सो वो महसूस भी नहीं हुआ कि ये हीरो के हथकंडे थे। जब दोनों जुदा हुए तो आंखों में आंसू थे। दोस्त के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, इस उम्मीद में कि उसने बड़ा भला काम किया है, 2 दिलों को मिलवा दिया। लक्ष्मीपति जी दोबारा आने का वादा करके चले गए। वो या तो मैसेज करते या फेसबुक पर चैट। अब कौन एसटीडी पर पैसे खर्च करे। प्रेमिका ही हर बार फोन करती थी। चूंकि प्यार ताजा ताजा ही था तो उसे बुरा नहीं लगता। अगली बार जब प्रेमी आए तो सारा खर्च प्रेमिका ने किया। उनके ठहरने, खाने पीने से लेके घूमने फिरने तक। प्यार में अंधी जो हो चुकी थी। लेकिन बंदा खुश,
कि चलो भाई अपने पैसे बचे और बंदी के साथ मौज मस्ती भी फ्री। इस तरह कुछ और समय बीता, तभी प्रेमिका बीमार हो गई। वो फोन नहीं कर पाई, लेकिन वो बेचारे अपने प्रेमी के फोन का इंतजार जरूर करती थी। प्रेमी का मैसेज आया, कैसी हो, 2 दिन से तुमने फोन नहीं किया। प्रेमिका ने जवाब दिया, बीमार हूं। उसे लगा कि अब तुरंत फोन आएगा, उसे मेरी चिंता हो जाएगी, अरे आखिर मुझसे प्यार तो करता है। तभी फिर मैसेज आया, तुरंत फोन करो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, प्लीज। अब तो प्रेमिका के तन बदन में आग लग गई। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से ऐसी हरकत। उसके दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उसने सोचा, ऐसे दोस्त का क्या फायदा, सारा खर्च मैं उठाऊं, फोन भी मैं ही करूं। और ये साला चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाली सोच का आदमी पैसे के अलावा किसी चीज का सगा नहीं हो सकता। ये तो मुझे बर्बाद कर देगा। उस दिन से प्रेमिका ने उनके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। फेसबुक पर भी नहीं आती। लेकिन पट्टे ने फिर भी फोन नहीं किया। अपने उसी मित्र से कहा पता करने को, और जब इस बार फिर काम से आए तो प्रेमिका से मिलने गए, पर वो ना मिली। आखिर वो समझ ही गए, ये भी गई हाथ से। अब प्रेमी महोदय नई प्रेमिका के तलाश में है। इन्हें इस बात का कोई गम नहीं कि प्रेमिका हाथ से चली गई, बल्कि वो तो खुश है, चलो अपनी तो फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं, ऊपर से मौज मस्ती भी फ्री हो गई। अब हमारे लक्ष्मीपति जी एक बार फिर निकल पड़े, एक ऐसी प्रेमिका के तलाश में जो उन पर सारा खर्च करे, फोन भी खुद करे और हो पूर्ण समर्पित। तो दोस्तों, आप में से किसी के पास ऐसी लड़की के बारे में जानकारी हो, आपके पड़ोस में मोहल्ले में रहती हो, तो कृपया करके हमारे लक्ष्मीपति जी की मदद करिए। क्यों? अरे मुझे और कुछ कहानियां नहीं पढ़नी क्या?